हेलो सबको। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं जावा के ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो जल्दी से पहले बेसिक वाले कवर कर लेते हैं। प्लस आपको पता ही है, दो नंबर्स को प्लस करेगा। 10 एक वेरिएबल लिया मैंने नंबर 1, एक वेरिएबल लिया नंबर 2। नंबर 3 में मैं दोनों का एडिशन स्टोर करा रहा हूँ। तो नंबर 3 हम प्रिंट करा रहे हैं, तो 10 + 5 15। सिमिलरली है माइनस, सो इफ आई डू द सेम विद माइनस, सो इट वुड बी 5, द आउटपुट वुड बी 5। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन है, सो ये मल्टीप्लाई करके 50 आ जाएगा। अब देखते हैं डिवीजन। सो 10 डिवाइडेड बाय 5 2। तो डिवीजन में हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे है नंबर 3। सो अब 10 तो 3 से पूरा डिविजिबल है नहीं, तो हम इसको रन करते हैं तो देखते हैं ये सिर्फ 3 आया, हालांकि आना चाहिए 3 पॉइंट समथिंग समथिंग, राइट। 3.33 होगा। तो इसको हमको प्रिंट कराने के लिए इसको कास्ट करना पड़ेगा, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। सो इसको हम डबल में कास्ट कर देंगे। सो 3.33 ये आपका नंबर प्रिंट हो गया। चलिए, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, एज ओल्ड क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स इफ वी डिवाइड बाय 0। सो मैं इधर 0 करता हूँ, इधर मैं करता हूँ डिवाइड। सो लेट्स ट्राई। तो ये आएगी, एरर आएगा, इसको बोलते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट जब भी आप किसी 0 से डिवाइड करेंगे किसी नंबर को, तो वो अर्थमेटिक एक्सेप्शन देगा। चलिए, इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हुए अगला ऑपरेटर देखते हैं। अगला ऑपरेटर है परसेंट। सो ये क्या करता है, ये रिमाइंडर फाइंड आउट करता है। सो 10 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आना चाहिए। सो 10 को 3 से आप अगर डिवाइड करते हैं तो 9 आ जाएगा, 1 रिमाइंडर बच जाएगा, राइट। तो इसका आउटपुट आना चाहिए 1। सिमिलरली आप अगर इसको 2 से करते हो तो, क्योंकि 10 तो 2 से डिविजिबल है, कोई रिमाइंडर बचता नहीं है, तो 0 आएगा, तो आउटपुट आया 0। ये आपको फाइंड आउट इवन एंड ऑड फाइंड आउट करना है, तो आप इजीली 2 से इसको रिमाइंडर फाइंड आउट करके इवन एंड ऑड फाउंड आउट कर सकते हो। इवन नंबर्स के लिए ये हमेशा 0 आएगा। अगर आप 2 से उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करते हो, जैसे 11 को 2 से करते हो तो रिमाइंडर आएगा 1, क्योंकि अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा। सिमिलरली कोई भी ऑड नंबर ले लीजिए, उसके लिए अगर आप 2 से इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करते हो तो 1 आएगा, और कोई भी इवन नंबर के लिए 0 आएगा। अगर मैं इधर 14 कर देता हूँ तो ये 0 आएगा। चलिए, अब हम एक और ऑपरेटर पढ़ते हैं। लेट्स से मैंने एक नंबर लिया, नंबर इज इक्वल टू 14। नेक्स्ट लाइन में मैं लिखता हूँ नंबर प्लस प्लस। तो ये क्या करेगा, नंबर की जो वैल्यू है वो एक अप कर देगा। सो इस लाइन का मतलब हुआ नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1। रन करके देखते हैं तो आ गया 15। इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। सो लेट्स से मैं लिखता हूँ नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस प्लस। तो मैंने अभी नंबर प्लस प्लस की वैल्यू नंबर को असाइन कर दी। अब चलिए रन करके देखते हैं इसे, तो आउटपुट आएगी 14, बिकॉज उसने ये जो है नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1, ये बाद में रन हुआ, पहले रन नहीं हुआ। अगर मैं इसके आगे लिख देता हूँ प्लस प्लस नंबर, तो ये पहले असाइनमेंट करेगा फिर रन करेगा। अब क्या होगा, उसकी इंक्रीमेंट असाइनमेंट 15 होगी। सो ये कहाँ लगाना है, ये थोड़ा सा ध्यान से आगे लगाएंगे तो साथ के साथ असाइनमेंट हो जाएगी। मैं सीधा भी रन करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैं इसको नंबर प्लस प्लस करके system.out.println करता हूँ तो 14 आएगा। अगर मैं आगे लगा देता हूँ प्लस प्लस और पीछे से हटा देते हैं तो हम रन करके देखते हैं तो ये आ गया 15। तो अगला ऑपरेटर सेम ही है, प्लस प्लस की जगह हम माइनस माइनस कर देंगे तो वो बन जाएगा आपका नंबर इज इक्वल टू नंबर -1। सो जब हमने ये रन किया तो आउटपुट आएगी 13। सिमिलर नंबर इज इक्वल टू माइनस माइनस नंबर, तो अभी रन करके देखते हैं। अभी 12 आएगी क्योंकि दो बार हमने माइनस माइनस कर दिया, तो
एक बार इधर माइनस नंबर इज इक्वल टू नंबर -1 हुआ, एक बार इधर हुआ। तो इधर एक फिर वही सेम सिनारियो है। अगर मैंने बाद में लगाया तो क्या होगा, पहले असाइनमेंट होगी, नंबर को साइन हो जाएगा, तो इंक्रीमेंट पोस्ट होगा, तो इधर 14 ही आएगा। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ यही लिखता हूँ नंबर माइनस माइनस, तो अभी असाइनमेंट कुछ नहीं हुई, इस नंबर में नंबर इज इक्वल टू नंबर -1 लिखा गया, तो आ जाएगी 13। चलिए, ये तो थे हमारे सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये भी सिंपल ही हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिया नंबर 1, एक नंबर लिया नंबर 2। मैंने एक लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको, जब हम 2 बार इक्वल टू लिखते हैं तो वो नंबर का कंपैरिजन होता है। सो मैंने चेक किया नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2। अब हम रन करके देखते हैं, इसकी वैल्यू आनी चाहिए ट्रू, क्योंकि ये इसने दोनों को नंबर्स को कंपेयर किया और देखा ये ट्रू है या फॉल्स, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। अगर मैं इधर 12 कर देता हूँ तो ये ट्रू नहीं है ऑब्वियसली, तो आएगा फॉल्स। इसी के साथ हम चेक कर लेते हैं नॉट इक्वल्स टू। सो नॉट इक्वल्स को सिमिलर टू इक्वल टू ये चेक करेगा ये नॉट इक्वल टू है कि नहीं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू, क्योंकि ये नंबर 1 इज़ नॉट इक्वल टू नंबर 2। अगर मैं इधर कर देता हूँ नंबर 1, अब क्या है, दोनों ये इक्वल्स हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है नॉट इक्वल टू ये फॉल्स है, तो ये क्या होगी, ये फॉल्स हो जाएगी। अभी इसी के साथ हम देखते हैं ग्रेटर देन। सो अगर हम ग्रेटर देन डालते हैं तो ये स्टेटमेंट क्या है, नंबर 1 नंबर 2 तो इक्वल टू है, ग्रेटर देन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। अगर मैं लिखूं ग्रेटर देन इक्वल टू, ये चेक करेगा इधर नंबर 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर 2, विच इज ट्रू, क्योंकि नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2। तो हम रन करके देखते हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू आ गई। तो अगर मैं इधर 12 करता हूँ और सिर्फ ग्रेटर देन करता हूँ, अब ये स्टेटमेंट क्या बन गई, ये स्टेटमेंट बन गई ट्रू। रन करके देखते हैं तो ये हो गई ट्रू। सिमिलरली लेस देन, सो लेस देन ये नंबर जो है अभी स्टेटमेंट क्या होगी, ये होगी फॉल्स, क्योंकि नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। सो इसको मैं करता हूँ लेस देन इक्वल टू, सिमिलर है, तो अगर मैं इधर 12 लिख देता हूँ तो अभी क्या बन गई, स्टेटमेंट ट्रू हो गई। तो अगर मैं इधर अब कर देता हूँ 14 और 17 लेट्स से, और मैं इधर सिर्फ लेस देन लिखता हूँ, अभी ये स्टेटमेंट क्या है, नंबर 1 इज 12 नंबर 2 इज 17, सो नंबर 1 इज लेस देन नंबर 2, सो स्टेटमेंट इज ट्रू। चलिए अब हम एक और ऑपरेटर देखते हैं। मैंने एक नंबर लिया, नंबर इज इक्वल टू 4, तो अभी मुझे ये चेक करना है ये नंबर 1 से 10 के बीच में आता है कि नहीं। सो लेट्स से नंबर ग्रेटर देन 0 एंड नंबर लेस देन इक्वल टू 10। सो ये बन गया 1 से 10 के बीच में। यहाँ पे मैं इक्वल टू 1 भी कर सकता हूँ, नंबर इज इक्वल टू 1। सो नंबर अगर 1 से ज़्यादा हुआ एंड और, ये दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, इधर वाली भी इधर वाली भी। आप जितने मर्जी एंड लिख सकते हो, ठीक है, जितनी मर्जी कंडीशन, वो सारी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, ये भी ट्रू होनी चाहिए, ये भी ट्रू होनी चाहिए। सो रन करके देखते हैं। सो दोनों अगर कंडीशंस ट्रू हुई तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। लेट्स से मैं -4 कर देता हूँ इधर, तो क्या है, पहली कंडीशन जो है ये फॉल्स होगी, सेकंड कंडीशन इज स्टिल ट्रू, सो ये आएगा फॉल्स। ये दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं इधर 14 लिखता हूँ, सो पहली कंडीशन इज स्टिल ट्रू, दूसरी कंडीशन इज फॉल्स, सो हम रन करते हैं तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। सिमिलरली है और, सो लेट्स से मुझे चेक करना है या तो ये नंबर जो है वो 0 से कम हो या 10 से ज़्यादा हो। सो हम कैसे चेक करेंगे, सो नंबर इज इक्वल टू नंबर लेस देन 0 और नंबर ग्रेटर देन 10। सो अभी ये क्या कंडीशन है, या तो ये वाली ट्रू हो, दोनों में से कोई भी ट्रू होगी तो ये ट्रू होगा। सो हम रन करते हैं, क्योंकि ये 10 से ज़्यादा है, बाद वाली जो है वो ट्रू है, सो ये ट्रू है। अभी हम इसको लेते हैं 9, सो अब ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो ये रिटर्न क्या करेगा,
फॉल्स। और अगर मैं इधर इस नंबर को लेता हूँ -9 तो फर्स्ट वाली ट्रू हो जाएगी, बाद वाली फॉल्स हो जाएगी। तो रन करके देखते हैं, ये आएगा ट्रू। चलिए अब हम एक और चीज़ देखते हैं। अगर मैं इसको ब्रैकेट में डालता हूँ दोनों कंडीशंस को, और इसके आगे मैं लगा देता हूँ नॉट ऑपरेटर, तो ये क्या करेगा, सारी कंडीशन को रिवर्स कर देगा। ठीक है, तो अभी हम रन करके देखते हैं, जहाँ ट्रू आ रहा था वहाँ आएगा फॉल्स। ठीक है, तो जहाँ फॉल्स आ रहा था वहाँ आएगा ट्रू। तो अगर मैं इधर 19 लेता हूँ तो इधर आएगा फॉल्स। सो बेसिकली ये नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ये ट्रू स्टेटमेंट को फॉल्स कर देता है या फॉल्स स्टेटमेंट को ट्रू कर देता है, ये उसका रिवर्स कर देता है। लेट्स से मैंने इधर ट्रू ही प्रिंट कराया। ठीक है, तो अभी क्या आउटपुट आ रही है, ट्रू। इसके आगे मैं नॉट लिख देता हूँ तो क्या आएगा, फॉल्स। सो नॉट ऑपरेटर स्विचेस द ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। एंड सेम ही केस है, अगर मैं इधर फॉल्स लिखूंगा तो हम रन करके देखते हैं इसको, इधर आएगा ट्रू। और अगर मैं सीधा का सीधा बिना नॉट के लिखता हूं तो फॉल्स ही प्रिंट करेगा, राइट। चलिए अब हम एक और ऑपरेटर देखते हैं, इसे बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। सो मैंने एक नंबर लिया, नंबर इज इक्वल टू 10। सो मैंने एक नंबर 2 लिया, मैं उसमें करता हूँ इफ़ नंबर ग्रेटर देन 10 तो उसको वैल्यू साइन हो 10, एल्स उसको साइन हो वैल्यू 5। तो अगर तो ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये पहले वाली कंडीशन चलेगी, क्वेश्चन मार्क के बाद वाली। अगर ये फॉल्स है तो उसके बाद वाली। सो अगर नंबर की वैल्यू 10 से ज़्यादा हो तो उसको वैल्यू साइन होगी 10, अदरवाइज उसको वैल्यू साइन होगी 5। तो हमारी कंडीशन अभी तो सेटिस्फाई हो नहीं रही क्योंकि नंबर इज इक्वल टू 10, वो ग्रेटर नहीं है। तो रन करके देखते हैं, तो आउटपुट आया 5। सो अगर मैं इसको कर देता हूँ 12 तो क्या आ जाएगा 10। इसको मैं करता हूँ 1, अब कंडीशन फॉल्स हो गई पहले वाली, तो इसको असाइनमेंट होगी 5। इसे बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। चलिए अभी तक जितने ऑपरेटर्स हमने पढ़े आई थिंक वो सफिशेंट हैं आपको स्टार्ट करने के लिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बाइनरी ऑपरेटर। अब नॉलेज से एक देखना चाहें तो देख सकते हैं। सबसे पहला ऑपरेटर हम पढ़ते हैं एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करता है, दो इंटीजर्स पे या दो नंबर्स पे वो बाइनरी एंड परफॉर्म करता है। बाइनरी एंड का मतलब जैसे ए की बाइनरी बनती है यानी कि 5 की बाइनरी बनती है 0101, बी की बाइनरी बनती है 0011। तो एंड ऑपरेशन का मतलब होता है जहाँ दोनों जगह 1 होगा वहाँ 1 आ जाएगा, जहाँ एक भी जगह 0 होगा वहाँ 0 आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं जो पहली जगह है उधर दोनों जगह 1 है तो 1 आ गया, 01 का 0, 10 का 0, 00 का 0। सो इसका रिजल्ट क्या बनता है 0001। 0001 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्या बनता है 1। सो इसे हम रन करके देखते हैं तो आंसर आया 1। सिमिलरली बाइनरी या बिटवाइज और है, तो मैं इधर और करता हूँ। ठीक है, और का क्या मतलब है, एक भी अगर जगह 1 हुआ तो 1 आ जाएगा। सो पहले पे दोनों पे 1 है तो 1 ही आएगा ऑब्वियसली, दूसरे पे नीचे वाले पे 1 है तो इधर भी 1 आ जाएगा, और तीसरे में ऊपर 1 है तो इधर भी 1 आ जाएगा। तो लास्ट वाले में दोनों जगह 0 है तो 0 आ जाएगा। सो इसकी आउटपुट क्या बनती है 0111। तो 0111 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो इसका बनता है 7। तो हम रन करके देखते हैं, ये आउटपुट आपकी 7 आ गई। सिमिलर है एक्सऑर ऑपरेटर। सो एक्सऑर ऑपरेटर क्या करता है, अगर दोनों जगह 1 हुआ तो उधर आ जाएगा 0, एक जगह 1 हुआ तो आ जाएगा 1, अगर दोनों जगह 0 हुआ तो फिर वो 0 आ जाएगा। तो इसकी आउटपुट बनती है 0110। आई थिंक ये बनती है 6, राइट। तो हम इसे रन करके देखते हैं, या सो ये आती है आउटपुट इसकी 6। चलिए अब हम एक और ऑपरेटर देखते हैं जिसका नाम है बिटवाइज नॉट। तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, इधर लेता हूँ मैं रिजल्ट इज इक्वल टू नॉट ए। तो अभी ये क्या करेगा, नॉट जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1 कर देगा, और जहाँ पे 1 है उधर 0 कर देगा। सो इधर आया 0 1 0 1। सो जो अगर पहला नंबर है
वो 1 है तो आपको पता है वो नेगेटिव नंबर होगा, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में देखा था अगर फर्स्ट नंबर 1 है वो इंडिकेट करता है वो नेगेटिव नंबर है। तो इसे रन करके देखते हैं, -6 आएगा, सो -6 आएगा, सो ये इन्वर्ट करता है बिट्स को। सिमिलरली अगर हम -6 को इन्वर्ट करते हैं तो आई बिलीव आपको पता ही है क्या आना चाहिए, तो 5 आना चाहिए क्योंकि उसने इन्वर्ट कर दिया है। तो अब हमने इसको रन करके देखा तो आउटपुट आ रही है 5। चलिए अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं, जैसे बोलते हैं हम बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। वो क्या करता है, जैसे मैंने एक नंबर लिया, नंबर = 3, उसकी बाइनरी बनती है 0011, तो वो क्या करेगा, एक जैसे मैंने उसको बिटवाइज शिफ्ट बाय 1 किया तो एक उसको एंड में 0 कर देगा और 2 जो 1 है उसको एक आगे शिफ्ट कर देगा। तो इसका रिज़ल्ट क्या बनता है 0110। तो इसको रन करके देखते हैं क्या बनता है 6, क्योंकि हमने देखा था 110 का क्या बनता है 6। सिमिलरली हम देखते हैं अगर हम यहाँ पे 2 करते हैं तो वो एक और शिफ्ट कर देगा, राइट, एंड में 0 कर देगा, यानी कि 1100। तो इसका क्या आना चाहिए 2 to the power 3 8, 2 to the power 2 4, 8 + 4 कितना हुआ 12। सो इसका 12 आना चाहिए, तो आंसर आता है 12। लेफ़्ट शिफ्ट के जैसे ही सिमिलर है राइट शिफ्ट को, राइट शिफ्ट ऑपरेटर जैसे लेफ़्ट शिफ्ट लेफ़्ट को शिफ्ट करता था, ये राइट को शिफ्ट करता है। जैसे मैंने ए लिया लेट से 20, सो मैंने इसको राइट शिफ्ट किया बाय 2, सो उसका आउटपुट ये बनता है। लेट्स इसको रन करके देखते हैं, सो इसका आउटपुट आता है 5। चलिए अब हम एक चीज़ समझते हैं, एक और ऑपरेटर देखते हैं जिसको बोलते हैं अनसाइंड राइट शिफ्ट। सो इन राइट शिफ्ट हमने देखा था वो आगे को शिफ्ट कर देता है 2 वैल्यूज़, बट आगे 0 या पैड कर देता है, और वैसे ही जैसे नेगेटिव नंबर है उसके लिए 1 पैड कर देगा। राइट शिफ्ट जो है वो आपका जो साइन बिट है उसको प्रिजर्व करेगा। अगर नेगेटिव नंबर है तो उधर वो 1 डाल देगा, अगर पॉजिटिव है तो उधर वो 0 पैड कर देगा। बट अनसाइंड में ऐसा कुछ नहीं होता। अब देखिए जैसे -8 की ये बाइनरी स्टोर होती है, राइट, 2's कॉम्प्लीमेंट। सो अगर उसको हमने राइट शिफ्ट किया तो आफ्टर राइट शिफ्ट बाय 2 उसने 1 इधर ऐड कर दिए फॉर नेगेटिव नंबर्स, तो ये उसका रिजल्ट प्रिंट करेगा। अनसाइंड राइट शिफ्ट में ऐसा कुछ नहीं होता, वो आगे 0 ही पैड करेगा, वो साइन बिट प्रिजर्व नहीं करेगा। तो अभी ये पहला नंबर 0 हो गया, साइन बिट भी 0 हो गई, तो ये पॉजिटिव नंबर बन गया और बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर बन गया। हम रिजल्ट इसको रन करके देखते हैं। जो पहला है वो -2, क्योंकि साइन बिट प्रिजर्व थी, उसने 1 से ही पैड किया। तो इधर साइन बिट प्रिजर्व नहीं थी तो उसने 0 पैड कर दिया। तो ये हुआ गया आपका अनसाइंड राइट शिफ्ट। तो जितने भी जावा में ऑपरेटर्स थे हमने सभी कवर किए इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जावा में फंक्शंस क्या होते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।